की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उदयपुर से मिल रही है सब्जी विक्रेता पर जानलेवा हमले से जुड़ा मामला है। उदयपुर से अहम जानकारी। शहर के धान मंडी इलाके में पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है हमले की पूरी घटना। जरा देखिए किस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने कुछ आरोपी युवकों को डिटेन भी कर लिया। घटना में शामिल अन्य की तलाश जारी। इलाके में शांति कायम करने की पुलिस की कवायद जारी है, क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है तो फिर बाद में स्थिति संभालनी बेहद जरूरी होती है, क्योंकि लोगों का गुस्सा नजर आता है, पीड़ित परिवार का गुस्सा नजर आता है, आरोपियों की मांग की कार्रवाई की जाती है और वही होता यहां नजर आ रहा है। और इसीलिए पैदल मार्च भी किया जा रहा है। देखिए महिला पुलिसकर्मी भी यहां पर पैदल मार्च करते नजर आ रहे हैं, ताकि महिलाओं को समझाया जा सके, अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसे तुरंत संभाला जा सके। सीसीटीवी कैमरे में पूरे हमले की जो घटना है वो कैद हुई है। कुछ आरोपी युवकों को डिटेन भी किया है, पूछताछ होगी। हालांकि शांति कायम रहे इसकी कोशिश पुलिस प्रशासन द्वारा। सब्जी विक्रेता पर जानलेवा हमला हुआ था और ऐसे में जाहिर सी बात है जितने अन्य सब्जी विक्रेता हैं, साथी व्यापारी हैं, उनका गुस्सा नजर आ रहा है, डरे सहमे वो भी हैं और पूरे मामले का पटाक्षेप करने की कोशिश फिलहाल पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। और सबसे अहम ये कि माहौल अभी ज्यादा गरमाए नहीं, माहौल को शांत किया जा सके, ताकि ये बताया जाए कि कानून अपना काम कर रहा है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और आगे ऐसी घटना ना हो इसकी कोशिश भी फिलहाल की जा रही है और यही मांग भी है। तो सब्जी विक्रेता पर जानलेवा हमला किस तरह से किया गया सीसीटीवी फुटेज में सामने आया। अभी धान मंडी इलाके में पूरे तरीके से पुलिस जाब्ता मौजूद है, प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो ये भी कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आपको उदयपुर से दिखा रहे हैं और ये कोई मामूली मसला नहीं है। एक सब्जी विक्रेता, उस पर कैसे जानलेवा हमला किया गया है, बेहद गंभीर और ऐसे देखने वाली बात होगी कि कैसे इस पूरे मामले को अब पुलिस प्रशासन देखती नजर आएगी, क्योंकि आरोपियों की गिरफ्तारी और उसके बाद भविष्य में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, आश्वासन देना भी कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी और ये जो आरोपी हैं आपराधिक प्रवृत्ति के, उन पर कैसे लगाम लगाई जा सके, पुलिस प्रशासन का खौफ उनमें कैसे बनाया जा सके, ये भी एक अहम जिम्मेदारी है पुलिस प्रशासन के ऊपर। रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके उदयपुर से, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। रवि, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से घटना हुई है, बाकी अन्य सब्जी विक्रेता साथी व्यापारी जो है आक्रोशित होंगे, दूसरी तरफ दहशत का माहौल भी होगा, लेकिन पूरे मामले में अब तक अपडेट जरा बताइएगा, क्योंकि हमें पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है कि वो शांति कायम करें। कुछ अन्य संदिग्ध आरोपियों को, लोगों को डिटेन करने की भी बात सामने आ रही है और जानलेवा हमला करने वाला कौन शख्स था, विस्तार से बताइएगा सब कुछ। देखिए पूनम, मैं फिलहाल धान मंडी इलाके में हूँ और यहाँ पर आम दिनचर्या जो है वो लोगों की सुचारू है। हालांकि यहाँ के जो व्यवसायी हैं उन्होंने अपने प्रतिष्ठान अभी तक बंद किए हुए हैं और उसकी बड़ी वजह यही है कि वो चाहते हैं कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। दूसरी तरफ पुलिस ने जो प्रयास किए हैं, रात से ही टीमें जो है लगातार काम कर रही थी, पुलिस की भारी पुलिस जाब्ता डिप्लॉय किया गया है इस पूरे इलाके में। इसके अलावा जो आरोपी हैं उनमें से कुछ एक की गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनको डिटेन भी कर लिया था कल देर रात को ही, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। और देखिए मैं आपको बताऊं कि ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही दुकान थी जहाँ पर कि इन बदमाशों ने तोड़फोड़ की और जो व्यवसायी है उसके साथ मारपीट की थी। और इसके बाद से जो स्थानीय जो व्यवसायी हैं वो खासे आक्रोशित नजर आए। आप एक तरफ देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में जो व्यवसायी हैं वो एकत्र हुए हैं धान मंडी इलाके के और उन्होंने जो है अभी अपने प्रतिष्ठान बंद किए हुए हैं और उनकी यही डिमांड है कि जो आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, कड़ी कार्रवाई की हो। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि पुलिस के ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं और उन्होंने ये स्पष्ट भी किया है कि जो भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और उसमें दिखाई दे रहे जो तमाम जो आरोपी पक्ष के लोग हैं उनकी पहचान जो है वो कर दी है और कुछ की जा रही है। तो ऐसे में पुलिस ये दिला रही है सभी लोगों को कि वो किसी तरह की पैनिक सिचुएशन ना आने दें, क्योंकि किसी भी तरह से माहौल जो है सांप्रदायिक। बिल्कुल रवि, जैसे कि आप कह रहे हैं वो तस्वीरों के जरिए हमें नजर भी आ रहा है, दर्शकों को बता रहे हैं, उदयपुर के लोगों को दिखा रहे हैं। और राजस्थान में भी इस तरह की अगर कोई घटना हो जाती है, खासकर इस तरह के इलाके में, उदयपुर झीलों की नगरी बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसे में किस तरह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद होता है। देखिए लोगों से समझाइश की जा रही है, डिटेन जिन्हें किया गया उससे पूछताछ जारी है और हमारे रेजिडेंट एडिटर रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप मौके पर मौजूद हैं, अभी वहां के हाल बयां तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन
कुछ चंद लोग नजर आ रहे हैं, क्या आपने उनसे बातचीत की? उनका क्या कहना है? क्योंकि दहशत भी होगी, दूसरी तरफ गुस्सा भी होगा, और ऐसे में पुलिस प्रशासन की, चाहे हम गश्त की बात करें या उनका खौफ जो आरोपियों पर होना चाहिए, उससे लेकर आपको क्या नजर आता है उदयपुर में? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस और प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहे हैं कि सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी तरीके से माहौल जो है वो खराब ना होने पाए, और उसी को लेकर जो है काफ़ी संजीदगी जो है वो पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बरत भी रहे हैं। यहाँ पर भारी जाब्ता जो है पुलिस का वो यहाँ पर तैनात किया गया, और आप देख पा रहे हैं इस तरफ काफ़ी संख्या में व्यवसायी जो है वो मौजूद है। उससे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या कहना है, क्या बड़ी डिमांड आप रखते हैं? आज सभी प्रतिष्ठान आप लोगों ने बंद कर दिया। हम यहाँ के स्थानीय व्यापारी हैं, हम शांति चाहते हैं। सबने शांति और सौहार्दपूर्ण अपनी स्वेच्छा से मार्केट बंद किया। हमने केवल निवेदन किया है, और निवेदन पे सब व्यापारी एकजुट है। डेलीगेट से लेकर पूरा मंडी तक पूरा व्यापार बंद है। हर आदमी की ये मांग है। प्रशासन ने अपना काम किया, युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, और उससे हम व्यापारी लोग संतुष्ट हैं। मगर फिर कोई इस तरह की घटना घटित ना हो, क्योंकि ये आज एक व्यापारी कल और भी व्यापारी यहाँ पे, तो इस प्रकार की घटना घटित तो ना हो, इसके लिए हम ये मैसेज देना चाहते हैं प्रशासन को कि व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से अपना व्यवसाय इसलिए बंद कर रहा है कि आगे सुरक्षा मिले। दूसरी बात, अभी हमारी मुख्य मांग ये है कि ये जो संतोषी माता के मंदिर के पास में जो ये असामाजिक तत्वों ने डेरा डाल रखा है, उनमें से एक लड़का है, उन्हीं का है, तो इन लोगों को हटाने की मांग है निगम और प्रशासन से। बिल्कुल, देखिए पूनम, पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो व्यवसायी हैं उनकी अपनी भी कुछ मांगे हैं। वो चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, किसी तरह से व्यवसाय में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। उसको लेकर उन्होंने कुछ मांगे अपनी नगर निगम और जिला प्रशासन के समक्ष रखी है, जिन पर पुलिस और प्रशासन। ठीक है रवि, क्योंकि माहौल और ज्यादा गरमाए नहीं, अब जो लोग घायल हुए थे उनका इलाज जारी है। नजर आप बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल विस्तार से जानकारी के लिए रवि आपका।